फर्क पड़ता है दोनों बच्चों में काफी फर्क आया है। बेटा जो था मेरा वो भी पुंसवन उसका कराया था, तो उसमें भी था कि जब हमारी जो दिनचर्या होती थी मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे जब हम उठते हैं तब मैं बच्चे को बताती थी कि देखिए हमारी गुड मतलब सुबह हो रही है। उस टाइम पे गायत्री मंत्र सुनाते थे उसको। और उसके बाद जो मतलब जो भी हमारी दिनचर्या होती थी दिन भर की, उसमें बच्चे को हम बात करके उसको बताते थे कि बेटा अभी हमको पूजन करनी है। उसके बाद इवनिंग का समय होता था तो फादर उसके ऑफिस से आते थे तो बताते थे कि अब देखो पापा आ रहे हैं, ऑफिस से आ गए, हम चाय पीते हैं। रात्रि के समय मेरी आदत थी कि मैं हमेशा गायत्री मंत्र सुनाती थी उसको, महामृत्युंजय मंत्र और श्री राम स्तुति। तो वो स्टिल उसके अंदर अभी भी वही चीजें हैं। इवन मैंने ये फर्क देखा था अपनी बेटी को भी मैंने यही किया, जब पूरे 9 महीने के ड्यूरेशन में उसको भी यही रूटीन किया। मेरा बेटा फिर स्कूल जाता था तो बेटी को भी यही चीजें बताती थी कि देखो भैया स्कूल, दादा स्कूल जा रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि अंदर क्या है, बट उसको एक तरह से स्पर्श करके, हाथ में पेट को स्पर्श करके अपने हाथों से उसको बताना कि देखो हमारा भाई स्कूल जा रहा है, हमने दादा को स्कूल भेजाना है, दादा को स्कूल से लेके आए हैं तो हमको बात करनी है दादा से। इवनिंग के समय जब हम पूजन करते हैं भगवान का तो उससे बोलते थे कि देखो पूजन कर रहे हैं तो आप आओ उठो पूजा करते हैं। रात्रि के समय उसमें भी यही आदत थी कि गायत्री मंत्र उसको सुनाती थी सोते समय भी, श्री राम स्तुति भी उसको पूरी सुनाती थी कि अ, उसके बाद महामृत्युंजय। तो मेरी बेटी में तो इतना ज्यादा फर्क मैंने देखा था कि जब वो 3 महीने की थी मैं उससे बस ऐसे ही पैम्परिंग करते करते, आदत थी मेरी कि मैं जब भी बच्चों को पैम्पर करती थी या खिला रही थी, खिलाना है या कुछ भी किस तरह से, तो बीच में एक ना एक भगवान का कोई भी भजन है, मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो मैं अपने बच्चों को जरूर सुनाती थी। मैं जस्ट उसको बोल ही रही थी कि ओम भूर्भुवः। तो मेरी बेटी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 मंथ्स की थी वो, 3 मंथ्स में पूरा उसने गायत्री मंत्र बोला था मेरे साथ एक ही लय में। ये वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ था पहले इसमें, कि आप उसमें साफ साफ सुन सकते हैं कि वो ओम भूर्भुवः स्वहा, वो 3 महीने का बच्चा बोल नहीं पाता, मगर उसके करने से आप पूरा अंदाज लगा सकते हैं कि इसने गायत्री मंत्र बोला। और वही चीज आज भी है स्टिल, कि वो भी सोते समय भी उसको श्री राम स्तुति सुनेगी, वो गायत्री मंत्र सुनेगी, वो सारी चीजें वो सुन के ही सोएगी। वेरी नाइस दीदी, बहुत अच्छा इसके एक्सपीरियंस। अलावा हाँ। इसके अलावा भी कई ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते थे जो मैं बच्चों में फील करती थी कि जैसे कभी कभी हम कभी कभी बहुत थकान लग रही है, लेटे हुए हैं, तो हम अपने बच्चे को एक तरह से उससे बातें कर सकते हैं जब तक, क्योंकि वो चीज हमने एक क्लॉक बनाई हुई है ना उसकी, कि सुबह दोपहर शाम को हम एक क्लॉक से उससे बात कर रहे हैं कि उठो, पढ़ना है, दादा को पढ़ना है, पढ़ने जाना है, खाना खाना है, चाय पीना है, घूमना है, सैर सैर करने जाना है, उसको ये सारी चीजें क्लॉक में रहती थी। तो शांत में जब आप शांति से बैठोगे लेटोगे तो आप उससे बातें करोगे तो वो बच्चा भी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स देने लगता था। ये चीज मैंने अपनी बेटी के समय पूरी पूरी फील की है कि यदि जब मैं लेटी हूँ आराम से बात कर रही हूँ, यदि मैं अपने पेट के ऊपर हाथ रख के बात करती थी तो वो उसका रिस्पॉन्स आना बहुत क्विक होने लगा था, धीरे धीरे। सडनली उसने एक रिस्पॉन्स देना शुरू नहीं किया, बट 6वें 7वें महीने के बाद से जैसे ही उससे बात करती थी वो रिस्पॉन्स उसका अंदर से धीरे धीरे आने लगा था। सेम चीज जैसे मेरे बेटे के साथ थी। जैसे कि मेरा बेटा जो था स्कूल से आता था और उसको उसको नहीं पता था कि अंदर क्या, मतलब ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है। तो धीरे धीरे वो स्कूल से आता था तो बात करता था, उसको ये था कि मम्मी शायद बुद्धू बना रही है, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मगर जैसे जैसे समय बढ़ता था तो उसके अंदर भी ये किया था कि मैं आके बात करूंगा, तो वो अंदर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था स्कूल से जब भी वो आता था। वो क्लॉक एक बन गई थी। इसलिए मतलब यदि आप इस चीज को फॉलो करो, गायत्री मंत्र से अपने बच्चे से धीरे धीरे से बात करो, उसको अंदर से ही उसको, जब वो अंदर रहे तो आपकी जो भी रूटीन की डेली एक्टिविटीज हैं उसको धीरे धीरे अपने पेट पे हाथ रख के वो बताओ कि हाँ अभी मॉर्निंग है, अभी पूजन करना है, अभी घूमने जाना है, अभी ये कर रहे हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस तरह से रिस्पॉन्ड करने लगता है। इसका काफी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। जी दीदी, क्या आप एक एग्जांपल करके हमको बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके से आप जब सोने जाते थे तो उसे किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करते थे कि चलो अब सोने हम लोग चलेंगे, और कैसे वो जो ईश्वर की हम लोग शरण में बोलते कि जाते हैं, तो कैसे आप करते थे वो?
वो तो एक तरह से अपने आप से ही हमको खुद ही एहसास होने लगता है, जब यदि आप धीरे-धीरे अपने बच्चे से बात करते हो, उसके मतलब अपने पेट के ऊपर एक तरह से पैम्परिंग करके धीरे-धीरे रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो खुद ही अपने आप में एक अपना एक अटैचमेंट शुरू हो जाता है। जैसे कि हम जब बच्चा अपने हाथ में आता है तो हम उसको पैम्पर करते हैं, एक तरह से उसको लाड से बातें करना शुरू करते हैं, तो वो धीरे-धीरे रिस्पॉन्ड करता है। सेम वे वही चीज़ हमारे अंदर भी होती है कि जब हम यदि पूजन कर रहे हैं तो हम उससे बोल रहे हैं कि देखिए अपने पेट की तरफ हाथ रख के कि देखो बेटा पूजा कर रहे हैं। यदि हम सोने के लिए जा रहे हैं तो उससे कह रहे हैं देखो अब हमारा स्लीपिंग टाइम हो रहा है। दादा कल की रूटीन हम उसको बताने लगते थे कि कल स्कूल जाना है ना दादा को, हम अभी सोते हैं। चलो फिर जैसे हम सोते थे तो वो मैं अपने पेट के ऊपर मतलब हाथ फेरते हुए गायत्री मंत्र बोलती थी और उसके साथ-साथ महामृत्युंजय बोलती थी और श्री राम स्तुति जो है वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। मतलब उनको ये चीज़ श्री राम स्तुति, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, ये तीनों चीज़ें मेरे बच्चे जहाँ पे भी सुनते हैं अभी भी रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो एक तरह से मैं उसको पेट में हाथ फेरते हुए ये सारी चीज़ें सुनाती थी। तो मुझे खुद भी एहसास होता था कि हाँ, अब बच्चा को पता है कि अब सोना है हमको। वेरी नाइस दीदी। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपका ये जो बड़े बेटे का जो बॉन्ड है अपनी बहन के साथ कैसा है? बहुत अच्छा है उसका बॉन्ड। इवन मतलब जब उसको नहीं पता था कि अंदर सिस्टर है या ब्रदर है, बट उसने जब वो अंदर था तब से ही वो उसको कहता था कि ये मेरी लाडो है। तो अभी भी ऐसा है कि वो झगड़ा नहीं करते हैं, ऐसे कि जो बच्चा है अब वो उसमें तो वो चीजें होंगी जो बचपन बचपन वाली है, मगर बॉन्ड दोनों का अभी देखने में आता है कि बहुत अच्छा है। 1 साल से मैं 1.5 साल से देख रही हूँ। वेरी नाइस। तो वो मतलब उसको काफी संभाल भी लेता होगा क्योंकि उसको पता है वो काफी पहले से उससे टच में है। तो संभालना तो बहुत अच्छे से दोनों खेल लेते हैं। पीछे आंगन में यदि छोड़ दिया जाए तो वो अपनी बहन का केयर करेगा, देखेगा, ध्यान रखेगा और वो भी रिस्पॉन्ड करेगी कि हाँ दादा मना कर रहा है, दादा बोल रहा है। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम अभी न्यूक्लियर फैमिली में अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पर, तो यदि कुछ काम है तो मैं यदि उससे बोलूंगी तो वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वेरी नाइस। आई थिंक अभी भी वो लोग साथ में खेल रहे हैं। जी, आपको आवाज आ रही होगी। हाँ, वो 1 साल की, आपकी बेटी अभी 1 साल की है और अपने भाई के साथ इतने अच्छे से इन्वॉल्व है, एक अच्छा बॉन्ड उन्होंने क्रिएट किया है आपकी मदद से। तो ये सचमुच में बहुत अमेजिंग एक चीज है। थैंक यू सो मच दीपाली दीदी, अपना इतना अच्छा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। डेफिनेटली